चलिए अब हम लोग क्या है स्केलेटल सिस्टम के पार्ट 4 में है। इसमें हम लोग क्या है स्केलेटल सिस्टम में तो बोन पढ़ लिया है और मस्कुलर सिस्टम में मसल्स पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट। स्केलेटल सिस्टम में तो बोन पढ़ लिया ये, लेकिन ये 3 चीज़ बाकी है, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट। इसमें जो सब बहुत पूछता है टेंडन और लिगामेंट के बारे में। ये है टेंडन, ये है लिगामेंट। ध्यान से समझेंगे इस फिगर को। ये जो लाल लाल दिखाई पड़ रहा है इसको बोल मसल्स। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसे पीला पीला, ये सब क्या है यहाँ पे, ये है बोन्स। समझ में आ गया। अब देखो बोन की हड्डी के बीच में जो खाली जगह रहता है उसको क्या बताएं हम थोड़ा देर पहले, जॉइंट्स। उसका नाम ही है जोड़। हड्डी के बीच में जो खाली जगह उसका नाम क्या है, जॉइंट्स। इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। 6 तरीके का जॉइंट्स बताएं, हिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ऐसा ऐसा ग्लाइडिंग जॉइंट। अब हमको समझना क्या है, समझना है टेंडन और लिगामेंट। ध्यान से समझो। देखो ये वाला चीज़ जो दिखाई पड़ रहा है यही है टेंडन। ये क्या है, मसल्स। ये ऊपर वाला क्या है, मसल्स। ये नीचे वाला क्या है, बोन। ठीक है। देखो टेंडन का काम क्या है, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। कौन, मसल्स को बोन से कनेक्ट जो करता है वही है टेंडन हमारे शरीर में। तो इसका ट्रिक है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। M मतलब होता है मसल्स, B मतलब होता है बोन्स, और मसल्स और बोन्स को आपस में जो कनेक्ट करता है उसी को बोलते हैं टेंडन। तो दिखाई पड़ रहा है ये है मसल्स और ये है बोन्स, और इस दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है उसी का नाम है टेंडन। अब आता है लिगामेंट्स क्या हुआ। तो बच्चा को टेंडन और लिगामेंट्स में दोनों में भयंकर कन्फ्यूजन है। तो जो लिगामेंट है ये बोन को आपस में बोन से कनेक्ट करता है, दो हड्डी को आपस में जोड़ेगा, उसी का काम है लिगामेंट्स। लेकिन मसल्स को बोन से जोड़े उसी का काम है टेंडन। तो यहाँ पे देखो लिगामेंट का है, देखो जैसे ये लिगामेंट है, ये दो हड्डी को जोड़ रहा है, एक ऊपर वाले को एक नीचे वाले को। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पर भी एक लिगामेंट है, ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले हड्डी को नीचे वाले हड्डी से जोड़ रहा है, ये ब्लू कलर का। तो ये लिगामेंट है। तो समझ में आ गया लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ेगा, और टेंडन मसल को बोन से। मेनली टेंडन का ही ट्रिक याद रखे, MBT। M से मसल्स, B से बोन, T से टेंडन। और जो लिगामेंट बच गया वो बोन को बोन से जोड़ेगा, हड्डी को हड्डी से आपस में जोड़ेगा। क्लियर। चलो बताओ टेंडन कनेक्ट्स, टेंडन किसको कनेक्ट करेगा। तो हम बताएं अभी फिगर बना के, ये था टेंडन, इसके ऊपर था मसल्स, इसके नीचे था बोन। तो टेंडन जो है मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मतलब मांसपेशी को हड्डी से कनेक्ट करेगा। इसका ट्रिक भी बताएं, MBT। मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा कौन, टेंडन। मसल्स टू बोन, टेंडन कनेक्ट करता है। क्या आंसर हो जाएगा, टेंडन कनेक्ट करेगा किसको, बोन टू बोन। नहीं, बोन टू बोन क्यों कनेक्ट करता है, लिगामेंट। ये इस चीज़ लिगामेंट के लिए सही है। बोन टू मसल, हाँ ये सही होगा, बोन टू मसल। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है ये। फिर पूछ रहा है लिगामेंट किसको ज्वाइन करेगा। तो हम बताए हैं कि लिगामेंट ऊपर भी हड्डी था, लिगामेंट देख रहे थे, नीचे भी हड्डी था। इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट कर रहा था इसी का नाम है लिगामेंट। तो लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करता है, दो बोन को। तो बोन टू बोन, बोन टू बोन, ये सही हो जाएगा। तो लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, बोन को बोन से, दो हड्डियों को। मसल टू बोन कौन कर रहा था, टेंडन। एक सवाल हम लोग याद रख लेंगे, लाइन का भी आए ऐसा एग्जाम में, कि जो बोन है हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे ब्लड का निर्माण होगा। हाँ तो याद रखेंगे, जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग में जो खून का निर्माण होगा बोन में ही होता है, अस्थि मज्जा में ही, बोन मैरो में। याद रखेंगे कि RBC WBC का निर्माण अधिकांशतः हमारे हड्डियों में ही होता है। तो इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है, यस, बोन मैरो इज द प्राइमरी लोकेशन वेयर द ब्लड सेल आर प्रोड्यूस। तो बोन मैरो या फिर बोन, यहीं पर ही अधिकांश
खून का निर्माण होगा, अधिकांश खून वाले सेल का, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमारे हड्डियों या बोन मैरो में ही होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत? तो बोलेंगे सही है। अब यहाँ पे अंतर को याद रखिए, इसको अंतर को, एक तरफ अंतर बताया मैंने टेंडन और लिगामेंट में, फिर एक तरफ अंतर बताया बोन और कार्टिलेज में। टेंडन लिगामेंट में क्या अंतर है देख लेते हैं। ऐसे तो हम बता ही दिए, टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी टेंडन अच्छा से लिखा नहीं है, पिट्टी है। ये भी स्केलेटल सिस्टम का भाग है, ये भी कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम का भाग है। फंक्शन क्या है, ये टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, इसका ट्रिक है एमबीटी। जबकि लिगामेंट ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, इसका ट्रिक है बीएलबी। जो टेंडन है ये लेग्स फ्लेक्सिबल है, मतलब ज़्यादा मुड़ेगा नहीं, मतलब टाइट टाइट होता है ज़्यादा, ये मुड़ेगा नहीं। जो कि लिगामेंट है ये मुड़ सकता है, अपने आप को मुड़ सकता है। अगर मान लो सोचो लिगामेंट अगर मुड़ेगा नहीं, ये बोन को बोन से कनेक्ट किया हुआ है, तो हड्डी टूट जाएगा। इसी कारण क्या है कि बोन से बोन कनेक्ट है ना, तो बोन से बोन कनेक्ट है तो आसानी से हम लोग भी घूमे तो बोन भी घूम जाए, हड्डी घूम जाए। तो लिगामेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब घुमावदार है। ये वाइट फाइबर है, उजला कलर का होगा, ये येलो फाइबर है, येलो कलर का होगा। तब इससे प्रॉपर्टी पूछा जाए लिगामेंट और टेंडन के बीच का डिफरेंस बताइए, तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों कंकाल तंत्र का भाग है। इसका काम है मसल को बोन से कनेक्ट करना, इसको काम है बोन से बोन कनेक्ट करना। टेंडन है वो कम फ्लेक्सिबल है, कम लचीलापन है, और जबकि जो लिगामेंट है बहुत ही लचीलापन है, क्योंकि दोनों ओर बोन है, तो बोन आसानी से लचीला हो जाए। अगर टाइट रहेगा तो बोन टूट जाएगा हड्डी, इसी कारण लिगामेंट को ज़्यादा लचीलापन बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कार्टिलेज, एक तरफ है कार्टिलेज, एक तरफ है बोन हड्डी, एक तरफ है कार्टिलेज, जिसको उपस्थि बोलते हैं। इन दोनों में अंतर पूछता है क्या क्या है, तो ध्यान से देखिए। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों भी कंकाल तंत्र का भाग है, स्केलेटल सिस्टम का। जो बोन है सबसे कठोर है, बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन जो लिगामेंट है बहुत ही सॉफ्ट होगा। जैसे लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, फाउंड इन नोज, ईयर, लैरिंग्स, ये 3 जगह लिगामेंट कार्टिलेज हमारे शरीर में मौजूद होता है, याद रखेंगे। एक कहाँ कहाँ, नाक में, कान में, और लैरिंग्स, जहाँ से आवाज़ हम लोग का आता है, गर्दन, वहाँ पे। तुम कान का हड्डी घुमा के देखो, अपने भी घुमा के देखो आराम से, कितना घुमाएगा कुछ नहीं होगा, इतना सॉफ्ट है कि नहीं, देखो। जबकि वहाँ का जो है, जो बोन्स है, कार्टिलेज है, जबकि बोन्स देखो कहीं का तो उतना सॉफ्ट नहीं है। ठीक है, तो बोन्स हार्ड है, जबकि लिगामेंट क्या है, कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट है। फिर बोन्स में ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, मतलब बोन्स को अगर देखेंगे खोल के तो इसमें ब्लड क्या है, चलते रहेगा, क्योंकि बोन्स में तो अधिकांश हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल यानी कि खून नहीं चलता है। फिर से बोन्स है वो नो फ्लेक्सिबल है, हड्डी फ्लेक्सिबल थोड़ी है, हड्डी को घुमाओगे ज़्यादा तो टूट ही जाएगा। लेकिन जो कार्टिलेज है कान में का देखो, कान में का हड्डी जो रहता है हड्डी, वह कार्टिलेज है, अब उसको घुमाओ कितना कुछ नहीं होगा। फिर इसमें से बोन में से लाइट पास नहीं होगा, कार्टिलेज में से लाइट पास हो जाएगा। बोन में एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है ओसिन प्रोटीन, जबकि कार्टिलेज में जो प्रोटीन जिसका नाम है कॉन्ड्रोन और कोलेजन। फिर से बोन में याद रखना है कि सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन कार्टिलेज में सेल डिवीजन होता है। बोन कैची कैची से मिलकर बना रहेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट, इससे। तो देखो इतना कुछ नहीं समझना है कार्टिलेज के बारे में, यही समझ लो कि कार्टिलेज भी एक प्रकार का हड्डी है। और भी कैसा हड्डी है, सबसे सॉफ्ट हड्डी, सबसे नरम हड्डी है। और ये कहाँ 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 रहता है हमारे शरीर में, कान में, नाक में और लैरिंग्स में, जैसा आवाज़ हम लोग करते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट हड्डी है, इसको जैसे लमड़ना चाहो लमड़ जाएगा, इसमें खून प्रवाहित नहीं होती है। बस इतना याद रखना है कि सबसे सॉफ्ट हड्डी कौन है हमारे शरीर का, कार्टिलेज। और एक कान, नाक, लैरिंग्स में मौजूद होगा, और इससे खून प्रवाहित नहीं होगा, और इसको जैसे घुमाना चाहो फ्लेक्सिबल है वैसे घूम जाएगा। इसमें 2 प्रोटीन रहता है, एक का नाम है कोलेजन, एक का नाम है कॉन्ड्रोन। जबकि बोन क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये सबसे कठोर हड्डी है। इसमें ब्लड वेसल रहता है, खून रहता है, क्योंकि यहीं पे तो अधिकांश ब्लड सेल का निर्माण होगा।
इसके बाद इसमें जो प्रोटीन पाया जाएगा इसका नाम है ओसिन। यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा। बोन में 3 चीज़ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो याद हो गया। अब आपसे पूछते हैं सवाल, बताइए कि कार्टिलेज कहाँ पाया जाएगा हमारे शरीर में। तो नोज में, ईयर में और लैरिंग्स में। सबसे सॉफ्ट हड्डी कौन है हमारे शरीर का? सॉफ्ट, जिसको जैसे घूमना चाहिए वैसे घूम जाएगा, तो कार्टिलेज सबसे सॉफ्ट है। किस में ब्लड वेसल नहीं रहता है? कार्टिलेज में। इसमें खून नहीं रहेगा। बोन में रहता है ब्लड वेसल, तो हाँ इसमें खून रहेगा, क्योंकि अधिकांश ब्लड वेसल का निर्माण हमारे रक्त वाहिनी का निर्माण हमारे बोन में ही होता है। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ओसिन। कार्टिलेज में कोलेजन और कॉन्ड्रोन। बस ये याद रखना है किसके किसके बीच का डिफरेंस, टेंडन, लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज के बीच का डिफरेंस। अब हम प्रोटीन तो सारा पढ़ा दिए हैं कि बोन में कौन सा प्रोटीन है, मसल्स में कौन सा है, कार्टिलेज में कौन सा, लेकिन फिर भी एक बार में रिवीजन करा दे रहे हैं एक लाइन में। बोन में पूछे कौन सा प्रोटीन है तो बोलना ओसिन प्रोटीन। कैसे याद रहेगा? BO से याद रख लेंगे, ओसिन प्रोटीन। मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है इसका ट्रिक हम याद कराए थे, मैट, MAT, मैट। मायोसिन, एक्टिन, टिटिन। यही मायोसिन एक्टिन क्या कर रहा था? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन के लिए क्या करता है? मदद। फिर कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन है? तो C से कार्टिलेज, C से कोलेजन, C से कॉन्ड्रोन। याद हो जाएगा, कोलेजन और कॉन्ड्रोन। याद हो गया। C से कार्टिलेज, C से कार्टिलेज और C से कॉन्ड्रोन। ठीक है। अब चलिए ये बनाओ, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज का मतलब क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? बोन यानी कि हड्डी है, लेकिन ये बहुत ही क्या है? सॉफ्ट है, नरम है, इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ऐसा कहाँ कहाँ का हड्डी है हमारे शरीर में जिसको आसानी से मोड़ सकते हैं? लैरिंग्स में है, जहाँ से आवाज़ निकलता है हम लोग का। नोज में है, नाक में, ईयर में। यहाँ पे नहीं है, बस हमारे शरीर में ये 3 ही जगह पर ही हैं कार्टिलेज से, इसको याद रखेंगे। तो पूछ रहा कहाँ नहीं है, तो ये इसमें नहीं है। फिर से पूछ रहा है, ये देखो किसमें पूछा है? BPSC में। बोलिए ना, इससे बड़ी सवाल पूछता है। कंकाल के वह हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं है, हड्डी है लेकिन वो हड्डियों की तरह सख्त नहीं है। कंकाल का वह हिस्सा, कंकाल तंत्र का वह हिस्सा भी होना चाहिए जो हड्डी की तरह सख्त नहीं है और जो मोड़े जा सकते हैं। मोड़े जा सकते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? कान मोड़ सकते हैं, नाक मोड़ सकते हैं, लैरिंक्स मोड़ सकते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे देखो क्या कह दिया है, हिंदी में नाम दिया है। ऐसे क्या होगा बताओ? कार्टिलेज। इसका आंसर क्या होगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज को ही तो उपस्थि बोलते हैं, इसी का आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका इंग्लिश में भी दिए होंगे क्वेश्चन। हाँ देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। तो इंग्लिश में भी आंसर पढ़ना है। द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है डेट आर नॉट एज हार्ड, हार्ड भी नहीं है बोन की तरह, और उसको हम लोग बेंट भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार SSC में सवाल पूछा है। ये देखो, ये है लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। हमारा जो आवाज़ निकलती है पूरा लैरिंग्स है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा देखोगे ना, इस संरचना पाया जा रहा है गोल गोल, रिंग। इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो पूछता है लैरिंग्स में जो रिंग है क्या चीज़ का बना रहता है? तो आपको बताएं हम थोड़ा देर पहले, लैरिंग्स से आवाज़ निकलता है। ये लैरिंग्स में जो रिंग बना रहता है ऐसा ऐसा गोल गोल हमारे, जिसमें से आवाज़ निकलते हैं, हम लोग आवाज़ निकालते हैं, ये लैरिंग्स बना रहता है कार्टिलेज का। ये जो रिंग्स बना रहता है लैरिंग्स में, किसका? कार्टिलेज का, पस्थि का। तो लैरिंग्स में कार्टिलेज का रिंग उपस्थित होता है। तो लैरिंग्स में जो रिंग बना हुआ क्या चीज़ का बना हुआ है? कौन से हड्डी का? तो कार्टिलेज का। ये देखो लिखा हुआ है कार्टिलेजेस। तो यही बात याद रखना है। अब बताओ, रिंग ऑफ डैश आर प्रेजेंट इन थ्रोट टू इंश्योर दैट एयर पैसेज डू नॉट कोलेप्स। द रिंग किस में? हमारा जो रिंग है कैसी का बना रहता है? इसमें से हवा जा सके, कोलैप्स ना हो, आवाज़ निकल सके, कार्टिलेज का। रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। थ्रोट मतलब
वही मुंह में, गर्दन में, रिंग ऑफ कार्टिलेज। डैश इज द स्मॉलेस्ट। अब देखो अब आ गया स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब वाला क्वेश्चन। कभी आपसे पूछे डैश इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन है, तो सबसे छोटा हड्डी याद रखेंगे हमारे शरीर में कान के पास का, ये मिडिल कान में पाया जाएगा जिसका नाम है स्टेपस। कहाँ पे पाया जाएगा? मध्य कान में। स्टेपस कान का हड्डी है और इसको याद रखेंगे कि हमारे शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? स्टेपस। इसका सवाल पूछता है, याद रखेंगे। फिर पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन है? हम दिखाए थे जांघ का, इतना लंबा हड्डी था जिसका नाम क्या चीज़ था? फीमर। याद आ रहा है? फीमर, फिर पहले फीमर था इतना दूर, फिर उसके बाद क्या था? गोल वाला, पटेला, फिर टिबिया, फिर फीबुला। तो फीमर जो होता है जांघ का हड्डी, जांघ वाला, वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा क्या है? कान वाला, स्टेपस। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। अब पूछ रहा है हड्डी तो हो गया, अब मसल पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा मसल कौन है? सबसे लंबा, तो सबसे लंबा मसल जांघ में ही है जिसका नाम है स्टोरियस। तो जांघ में ही सबसे बड़ा हड्डी है जिसका नाम है फीमर, और जांघ में ही सबसे बड़ा लंबा मसल्स है जिसका नाम है स्टोरियस। याद रहेगा? स्टोरियस। फिर बोल रहा है कि वो तो सबसे लंबा था, अब पूछ रहा है लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा। तो यहाँ पूछ रहा सबसे बड़ा हड्डी कौन है, तो सबसे बड़ा वाले मसल्स कौन है? तो सबसे बड़ा मसल्स बोल रहा है आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। सबसे बड़ा मसल्स कहाँ पर है? सबसे बड़ा मसल्स याद रखना हमारे हिप में होता है, गाँड में। इसका नाम है ग्लूटेरियस मैक्सिकस। इस जो हिप में जो मसल्स होता है इसका नाम है ग्लूटेरियस मैक्सिकस। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। सबसे बड़ा मसल्स कौन है? लॉन्गेस्ट, तो कान वाला जिसका नाम है ग्लूटेरियस मैक्सिकस, हिप वाला। सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन है? सबसे लंबा मसल्स है जांघ वाला जिसका नाम है सार्टोरियस। सबसे बड़ा हड्डी कौन है? वो मसल्स था, तो सबसे बड़ा हड्डी फीमर, जांघ वाला। और सबसे छोटा हड्डी कौन होगा? तो कान वाला जिसका नाम है स्टेपस। बस इसको याद रखना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा याद हो गया, हड्डी और बोन दोनों, और ये बोन्स और मसल्स दोनों भी याद हो गया। फिर एक क्वेश्चन ही तो बनवा दिए, कंकाल तंत्र का कौन भाग है? कंकाल तंत्र किससे बना रहता है? तो बोन से, कार्टिलेज से, लिगामेंट, टेंडन, ये चारों पढ़ाए कि नहीं? इसी से बना रहता है। लेकिन मसल्स हम लोग मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, वो कंकाल तंत्र का भाग नहीं है, याद रखेंगे। जैसे ये मसल्स कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। बोन के बारे में क्या पढ़े? बोन के बारे में पढ़ाए थे कि 206 हड्डी को हम गिनवाए थे। एक्सियल और परपेंडिकुलर हड्डी। वो कार्टिलेज में क्या बताएं कि सबसे सॉफ्ट बोन है, ये सब मोड़ सकते हैं आसानी से, कान, नाक और लैरिंक्स में प्रयुक्त होगा। लिगामेंट क्या बताएं कि दो बोन को आपस में कनेक्ट करता है, ये फ्लेक्सिबल है। टेंडन के बारे में क्या बताए थे? बोन को मसल से कनेक्ट करता है, ये कम फ्लेक्सिबल है। सारा चीज़ तो बता ही दिए। ये हो गया। अब ये देखिए, ये कई बार पूछता है ये सवाल, ये भी बड़ी अच्छी सवाल है। दी डैश मेक सॉफ्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द बोन एट द पॉइंट एट द जॉइंट। जोड़ पर हड्डी की सतह पर एक नरम बनाता है। जोड़ पर हड्डी की सतह को नरम बनाता है। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या लिखा है। जोड़ पर हड्डी की सतह को नरम बनाता है। मान लीजिए कि ये हड्डी है, ये हड्डी है, तो यहाँ पे क्या है? जोड़ है। तो यहाँ पे नरम कौन बनाता है हड्डी को? तो इसके ऊपर एक चीज़ और रहता है, इसका नाम है नरम। कौन बनाएगा हड्डी को? बताओ। हड्डी की सतह को नरम, हड्डी की सतह को सॉफ्ट
सॉफ्ट कौन बनाता है बताओ, क्या है, देख के अभी भी बता दो, कौन बनाएगा सॉफ्ट। सॉफ्ट बनाने का काम किसका है, कार्टिलेज। ये सॉफ्ट हड्डी है, तो जहाँ जहाँ जोड़ होगा वहाँ पे कार्टिलेज भी पाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो जोड़ है वहाँ पे हड्डी की सतह को नरम कौन बनाएगा, कार्टिलेज, क्योंकि सबसे नरम हड्डी किसका नाम है, कार्टिलेज का। इसको आसानी से मोड़ सकते हैं, इसमें खून भी प्रवाहित नहीं होती है, और ये फ्लेक्सिबल भी है और सबसे सॉफ्ट है। जहाँ पर भी सॉफ्ट शब्द देखे, नरम, सीधे आँख मूंद के क्या मारेंगे, कार्टिलेज। उपस्थित, रेलवे में पूछा था। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, हड्डी को आपस में जोड़ता है लिगामेंट जरूर, लेकिन हड्डियों को ऊपर से कवर किया रहता है कार्टिलेज, जो कि बहुत ही नरम और सॉफ्ट होता। पूछता हड्डी हड्डी को कौन जोड़ता, तब आंसर होता ना लिगामेंट। लेकिन हड्डी के ऊपर कौन ऐसा चीज़ है जो कि हड्डी को नरम बनाता है, ये पीला कलर का दिखाई पड़ रहा है, तो ये कार्टिलेज। हमने पूरा पढ़ा दिया है, स्केलेटल सिस्टम, बोन वाला सिस्टम, बोन, मसल्स, कार्टिलेज, टेंडन, ये सब। अब आपका काम है कि आप जाके सर का ये वीडियो देखेंगे, नीरज सर का, तभी कंप्लीट हो पाएगी। खोलिएगा स्केलेटल सिस्टम बाय नीरज सर, तो ये वाला आएगा, तो देख लेना। फिर उसके बाद, हाँ तो ये तो हो ही गया। फिर उसके बाद ये वाला देखना, स्केलेटल सिस्टम बाय स्टडी ट्यूब। इसमें 4 वीडियो है, 4 देख लेना 20-20 मिनट का। ये हो गया स्केलेटल सिस्टम बाय स्टडी ट्यूब 1, 2, 3, 4। उसके बाद मन करे तो स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र खान सर का भी दिया हुआ है, वो भी देख लेना। एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो पाए। ठीक है, बाय, जय माता दी।